हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th मैथ में आगे बढ़ रहे हैं। मैथ में इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे वीडियो में, वो था वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे टॉपिक चला रहे थे। और डॉट प्रोडक्ट टॉपिक पे आज हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देख रहे हैं कि उसमें प्रॉपर्टी 6 तक शायद हुआ था। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी ही मानते हैं, 7th प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसमें देखेंगे इसको कंपोनेंट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट इन द कंपोनेंट फॉर्म। ये स्केलर प्रोडक्ट इन द कंपोनेंट फॉर्म, ये आप कैसे फाइंड आउट करें? कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ तब क्या करोगे? जैसे ध्यान से देखो, लेट वेक्टर ए हमें दिया हुआ है a1i, a2j and a3k, and vector b is given by b1i, b2j and b3k. Then what will be the value of a dot b? How can you find vector a dot b? ठीक है, अगर वेक्टर ए बी ये कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे दिया जाता है तब ए डॉट बी कैसे फाइंड करोगे? और आपको पता है, देखो ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो चलो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे a1i, a2j and a3k dot here b1i and b2j and b3k here. Now this is an important line. अब जरा ध्यान देंगे, आप जानते हो कि अगर इसका डॉट निकालना है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया गया था, 2 या 3 में, कि जब a प्लस बी के साथ c का डॉट करते हो, जैसे देखो a डॉट बी प्लस c आप लिखते हो तो इसको कहोगे a डॉट बी अलग करोगे और फिर a डॉट सी अलग करोगे। ये प्रोसेस बताया गया ना प्रॉपर्टी में। तो इसी तरह से अब इसका डॉट इसके साथ लगेगा, फिर इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, इसी तरह से इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट, बारी बारी से सबको डिस्ट्रीब्यूट करने जाए। तो इसका जब इसके साथ डॉट करोगे, ध्यान से देखो, पहले जब इसका डॉट इसके साथ होगा तो a1 b1 जो है आज कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर रखोगे, a1 b1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, डॉट लगेगा केवल वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। इट मीन्स i डॉट i, क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसी के बीच में डॉट लगाओगे, a1 b1 ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अभी इसका इसके साथ डॉट मैंने किया, अब इसका डॉट इसके साथ करेंगे प्लस, तो a1 b2 आप बाहर करोगे और i डॉट j, इसी तरह से a1 b3 बाहर करोगे, i डॉट k। ओके ओके, ये फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन, इसका डॉट करना शुरू करोगे, यहां से मैं लिख रहा हूं प्लस करके, तो यहां a2 b1 j डॉट i, और इसी तरह से a2 b2 j डॉट j, अब प्लस a2 b3 j डॉट k। ठीक है, अब इसका डॉट करो, प्लस a3 b1 k डॉट i, a3 b2 k डॉट j एंड a3 b3 k डॉट k। डॉट जब भी लगेगा, जो कांस्टेंट टर्म बाहर रखते हुए डॉट केवल वेक्टर क्वांटिटी के बीच में आप अप्लाई करोगे। ये इक्वल फिर यहां लेके मैं आ रहा हूं नीचे, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे। और अब आप बताओ i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना, तो केवल ये a1 b2 ये b1 है, तो यहां a1 b1 बच रहा है और ये पूरा 1 आ जाएगा, हो गया। प्लस इसके बाद i डॉट j है, तो ये 0 होता तो पूरा 0 कर देगा, ये भी पूरा 0 कर देगा। समझ में आ रहा है? इसके पहले का वीडियो देखो, आपको बताया जा चुका है
आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो, चाहे के डॉट के हो, इसकी वैल्यू 1 आती है। और इसके अलावा अगर कुछ भी आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, सबकी वैल्यू 0 आती है। ये प्रॉपर्टी बताया जा चुका है प्रॉपर्टी नंबर 5 में, सॉरी 6 में, प्रॉपर्टी 6 में इसको समझाया जा चुका है, इसको आप चेक करिए। अच्छा, इसी तरह से सेकंड लाइन को चेक करो, प्लस। अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट आई है, लेकिन यहां पे जे डॉट अगर ये बराबर हो बस यही बचेगा, तो यहां क्या लिखोगे A2 B2, और ये भी 0। थर्ड लाइन में आओ, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, लेकिन ये बचेगा A3 B3। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? अब ये याद कर लो कि इफ वेक्टर A and B आर गिवन लाइक दिस, then A dot B is given by only A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. All the other terms are 0. समझ में आ गया? तो इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये मैंने प्रूव भी कर दिया। हाँ, अब जो है याद करने की बारी है, आप करोगे कैसे वो देख लो। तो अब आप कह सकते हो कि लेट A and B both vectors given by this, then A dot B, डायरेक्ट देखो याद करना है। A dot B का मतलब क्या हुआ? बस I का I वाले में करो, यानी A1 B1, और यहां आ जाएगा A2 B2, और प्लस यहां आ जाएगा A3 B3। दिस इज योर आंसर। अब ये याद कर लो, अगर A और B वेक्टर ऐसे दिया गया है तो केवल I का I के साथ करो, J का J के साथ, K का K, वही आंसर बचेगा। एक एग्जांपल छोटा सा चेक करो जल्दी से। अगर वेक्टर A इज इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस 4K एंड वेक्टर B इज गिवन बाई I प्लस J माइनस K, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा A डॉट B, जल्दी से बताओ क्या लिखोगे? I का लेना है बस, तो 2 इंटू 1 प्लस यहां पे लिखोगे माइनस 3 इंटू 1, अब प्लस यहां लिखोगे 4 इंटू माइनस 1। बस मल्टीप्लायर लेना है, आई का, जे का, के का, बस हो गया आंसर। तो 2 माइनस 3 माइनस 4 कितना आया? -5, ठीक है। बस ये आंसर हो गया। तो A डॉट बी की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब आई होप कि अब आप इन फ्यूचर निकाल सकते हो ऐसे, अगर ए बी वेक्टर दिया हो तो इतना कर सकते हो। हाँ, अब कभी कभी ऐसा भी हो जाए, जैसे मान लो आप क्या करेगा कि इसी चीज को ऐसे दे दिया, मान लो A की वैल्यू इतनी है, अब B की वैल्यू 3I माइनस के केवल ऐसे दे दिया, तब क्या करोगे? तब A डॉट B आपको निकालना है, क्या करोगे? तो I को I के साथ देखोगे तो 2 इंटू 3, J यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो लिखोगे -3 इंटू 0, क्योंकि J गायब है, 0 माना जाएगा। अब K को लिखोगे तो 4 इंटू -1 मानो, ऐसे सॉल्व करोगे। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 0 और ये 4, आंसर 2 आ जाएगा। समझ गए? तो डॉट आप कैसे निकालोगे जान गए हो आप? चलो, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जरा ध्यान दोगे। इफ वेक्टर A पैरेलल टू B, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हुए, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हुए, देन तो होना ये चाहिए कि उनका रेशियो, यानी कि A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3। ये कंडीशन आप फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड नोट में, इफ वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B आपको प्रूफ करना हुआ, तब क्या करोगे? तो पैरेलल वेक्टर के लिए तो एक्चुअली में आप जानते हो कि A डॉट B 0 होना चाहिए। A डॉट B इज इक्वल टू 0, देन A डॉट B इक्वल टू 0 मीन्स ये 0 हो जाना चाहिए, यानी A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3 इज इक्वल टू 0। और A1 B1 ध्यान रखेगा, सब डायरेक्शन रेशियोज है इसका। A1 A2 A3 जो है इसका डायरेक्शन रेशियोज है, और B1 B2 B3 जो है इसका डायरेक्शन रेशियोज है।
तो डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए। अगर दो वेक्टर इस फॉर्म में दिए गए हैं, पूछेगा सो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो बस इनका प्रोडक्ट ये 0 दिखा दो। अगर ये 0 प्रूफ कर दो तो आंसर पा जाओगे। समझ में आ रहा है? अब इस पे अगर कोई एग्जांपल लेना है, एक दो देख लिया जाएगा। अब एग्जांपल जल्दी से। देखो, एक एग्जांपल मैं इस पे समझा दे रहा हूं आपको कि परपेंडिकुलर पैरेलल ये सब कंडीशन के लिए जब आता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये है एग्जांपल नंबर 15 में देख रहा हूं, पेज 445 है ये। देखो इसमें है क्या, वेक्टर ए आपको दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए इज गिवन बाय 5i - j -3 के, एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय i + 3j -5 के। Then show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular to each other. To show that क्या, यानी कि a plus b and a minus b are perpendicular. But for it, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि a plus b और डॉट a माइनस बी विल बी 0। अगर हम इतना दिखा दिए भाई इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना, तो इन दोनों का डॉट में 0 दिखाना पड़ेगा। तो आप इन दोनों का डॉट 0 दिखा दो। तो मैंने क्या दिया है, कैसे दिखाओगे, क्या मीनिंग है समझा दिया। आप कैसे कैलकुलेट करोगे बारी आपकी। चलो मान लेते हैं कि वेक्टर p इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी जोड़ दो, 6i हो जाएगा यहाँ पे, और ये जोड़ोगे तो +2j हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो -8k हो जाएगा। और एक वेक्टर q ले लो, तो वेक्टर q को ले लो तो a माइनस बी, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4i हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -4j, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे +k आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी हमने निकाल लिया, और ये -b, एक लाइन यहां लिख लेना पहले, वेक्टर a माइनस बी, तो 4i - 4j +2k, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, 4 - 4 प्लस हो जाएगा, हाँ 2k आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू हो गया। अब आप दिखाओ कि p डॉट क्यू, तो p डॉट क्यू का मतलब क्या, इन दोनों का डॉट, यानी कि 6i + 2j - 8k डॉट, और यहां लिखोगे 4i - 4j +2k हो गया। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहां अगर ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को 0 आंसर आना चाहिए। और पता है कैसे डॉट निकालते हैं, बस आई को देखो, तो 6 × 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब j का मल्टीप्लायर 2 × -4 प्लस k का मल्टीप्लायर -8 × 2, बस 24 8 16, 24 - 24 इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया ना। और जैसे ही प्रूफ होगा लास्ट में लिखोगे हेंस इट प्रूव्स दैट बोथ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड माइनस बी विल बी परपेंडिकुलर टू, यानी कि इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट शोज दैट बोथ द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूफ इसका होगा। तो क्या दिया है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, ये उसका पूरा प्रोसेस मैं समझा रहा हूं, समझ गए। और अब जो है हम लोग चाहें तो एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.3, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक्सरसाइज 10.3 का जो सॉल्यूशन है
वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताएंगे और तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।